बच्चों, बताओ, एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इस फिगर को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे दिमाग में जो आकृति आई होगी वो त्रिभुज या जिसे हम ट्राइंगल भी कहते हैं। अब इसमें कितनी साइड्स हैं? 3। उनके नाम क्या क्या होंगे? DE, EF और DF। उसी प्रकार कितने कोण होंगे? 3। कौन कौन से? कोण D, कोण E और कोण F, यानी एंगल D, एंगल E और एंगल F। अब बताओ, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक सोच रहे हैं। Sum of 3 angles of the triangle is 180 degree, 180 डिग्री। Angle A plus angle B plus angle C is always equal to 180 degree. त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है? The sum of any 2 sides of a triangle is always dash than the third side. इसका क्या उत्तर आएगा? जी हाँ, अधिक होता है, यानी 2 साइड्स का सम ट्राइंगल की तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी अगर आपकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे कि इस ट्राइंगल में दिखाया गया है, इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरे प्रकार का त्रिभुज वो होता है जिसमें सिर्फ 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीसरी बराबर नहीं होगी। इस प्रकार के ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी बाजुएं, 2 बराबर बाजुओं वाला त्रिभुज। तीसरे प्रकार का ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। इसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं या फिर विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ट्राइंगल्स को हम एंगल्स के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। एक न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हों। उसे हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहते हैं। उसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरे प्रकार का त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, या जिसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहते हैं। इसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो। अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। आज हम त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे, या फिर जिसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कहते हैं वो करना सीखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुज की रचना हम तब कर सकते हैं यदि हमें 3 चीजें दे रखी हों। वो 3 चीजें या तो 3 भुजाएं हो सकती हैं, यानी 3 साइड्स हो सकती हैं, या फिर कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण हमें दिया हो, यानी 2 साइड्स एंड एन एंगल बिटवीन देम। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि हमें 2 कोण दे रखे हों और उनके बीच एक भुजा का नाप दे रखा हो। 2 angles and a side between those 2 angles। और चौथी कंडीशन होती है जब हमें RHS यानी समकोण राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और एक भुजा का नाप दे रखा हो। यानी रचना करने के लिए
इन चारों में से कोई एक कंडीशन पूरी तरह फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले आपको त्रिभुज एबीसी की रफ फिगर बनानी है। त्रिभुज एबीसी जिसमें आपको दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, आपने वहां रफ में लिख लेना है 5 सेंटीमीटर। फिर बी सी को लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, आपने बी सी पे 6 सेंटीमीटर लिख लेना है। फिर सी ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आपने साइड में 7 सेंटीमीटर लिख लेना है। फिर आपने स्केल और पेंसिल ये सब चीज़ें रेडी रखनी है। स्केल की मदद से सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और उसका नाम दे देना है ए बी। आपकी फिगर रफ फिगर जैसी बननी चाहिए। उसके बाद आपने ए सी 7 सेंटीमीटर लेना है, तो आप कंपास की मदद से 7 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे और फिर ए पर नोक रख के आपने एक चाप लगा देनी है जिसे हम आर्क भी कहते हैं। बी सी क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो आपने कंपास से 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके चाप लगा देनी है। जहां पर दोनों चापें एक दूसरे को टच करें उसे पॉइंट सी का नाम दे देना है। फिर सी को आपने ए से मिला देना है और फिर सी को आपने बी से मिला देना है, तो आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा। आप ए बी के नीचे 5 सेंटीमीटर लिख दें, बी सी पर 6 सेंटीमीटर और ए सी पर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 करने के लिए भी आपको PQR ट्राइंगल बनाना है रफ में, और उसके बाद PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आप PQ की जगह पर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। QR दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, तो QR की जगह पर आप 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और कोण PQR यानी कोण Q 60 डिग्री दे रखा है, आप कोण Q पर 60 डिग्री लिख देंगे। फिर आप अपना ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे और सबसे पहले भुजा QR बनाएंगे। वो 5.5 सेंटीमीटर है, तो उसी को नाप कर आपने स्केल से लाइन खींचनी है और नाम दे देना है QR। उसके बाद आपने कंपास या डी की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाना है। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप डी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चाप लगाई, पहली चाप जब चाप के ऊपर लगाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर आपने जहाँ दोनों चापें मिली उस बिंदु को Q से जोड़ दिया, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आप कंपास की मदद से नापेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नापने के बाद आपने जो कंपास खोला उस से आप Q पर नोक रख के 3 सेंटीमीटर की चाप इस कोण पर लगा देंगे। जहां पर ये दोनों चापें मिली, मतलब कोण और चाप मिली, उसको आप P पॉइंट नाम दे देंगे। फिर आप P को R से जोड़ देंगे। आपका त्रिभुज PQR बिल्कुल रेडी है। आप बाकी मेजरमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। PQR की QR 5.5 सेंटीमीटर था तो आप लिख देंगे। PQ 3 सेंटीमीटर है तो आप वहां पर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे और एंगल Q को 60 डिग्री लिख देंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम रफ आकृति ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद आप 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाएंगे जिसे हम नाम AB देंगे। उसके बाद आप कंपास लेंगे और कंपास और स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर आप खोल लेंगे। डायमेंशंस आपकी 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आप नोक को पॉइंट A पर रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे और उसी सेम मेजरमेंट से आप B से भी चाप लगाएंगे। तो जहां पर दोनों आर्क्स या चाप मिलती हैं उसे आप पॉइंट C का नाम देंगे। C को आप A से ज्वाइन कर देंगे, फिर C को आप B से ज्वाइन कर देंगे। तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज तैयार है। क्वेश्चन 2 में आपको एक रफ आकृति पहले बनानी है। दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 5.5 और एंगल ABC यानी कोण B 60 डिग्री दिया हुआ है। ये पहले हम रफ में बनाएंगे। अब हम
फेयर काम करते हैं। सबसे पहले आपने 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली और नाम दे दिया वहाँ पर BC। इसके बाद आप B से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपने कंपास लिया और एक चाप लगाई और फिर हम नोक को चाप पे ले आते हैं और फिर एक कट मारते हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। आपने स्केल की मदद से इस बिंदु को B और चाप जहाँ कटती है उस बिंदु को ज्वाइन कर देना है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन नापनी है स्केल की मदद से और फिर कंपास को उतना ही खोलेंगे। B पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे कोण के ऊपर और इसको पॉइंट A मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। फिर A बिंदु और C बिंदु को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा ट्रायंगल रेडी है।